हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि आप बढ़िया कर रहे होंगे अपने पढ़ाई में भी। ठीक है, नई ईयर भी आ चुकी है तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, कुछ प्लान तो आपने अपना जरूरी कर लिया होगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यानी 10th क्लास के बच्चे होंगे तो उसमें आप प्लान करते होंगे कि आपने इस बार अच्छा स्कोर करना है। कुछ मन में तो जरूर टारगेट रखे होंगे कि मेरे को इतना स्कोर करना है, 80, 90, 95 या इवन उससे भी ज्यादा। तो उसके लिए पढ़ाई तो जरूर करनी होगी। ठीक है, और अभी आप सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट रखिए अभी क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम। ज्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है, अराउंड 45 डेज ही है। तो आप लग के पढ़ाई करो और अपना हर एक दिन को मॉनिटर भी करते चलो। ठीक है, कि मैंने अपना आज क्या पढ़ा और उसके साथ साथ क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। पीवाईक्यू का जरूर क्वेश्चन देखो जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करेंगे अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री में आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर इसका बात किया जाए तो सबसे पहले कार्बन क्या होता है। कार्बन आपको पता होगा, पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर थोड़ा आइडिया देता हूँ। पीरियोडिक टेबल मैंने लाया था, देखो ये पीरियोडिक टेबल है भाई। पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा और इसमें कार्बन दिख रहा होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो देखो यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे 6 है और इसका मास नंबर होता है, मास नंबर देखिए, मास नंबर 12.0107। तो हम लोग इसको 12 मानते हैं। यानी थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है ना उसको नीचे लिखते हैं और मास नंबर होता है उसको क्या लिखते हैं, ऊपर। ये 2 पॉइंट आपको जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत सारा डेटा हेल्प कर जाएगा। ठीक है, तो कार्बन है 6 और इसका मास नंबर क्या होता है, 12। अब बात करते हैं इसका चैप्टर का जो नाम था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन क्या होता है तो आपको थोड़ा बहुत एकदम बेसिक से समझाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर 9th के बारे में भी अगर कुछ आइडिया नहीं है या फिर आपको पुराने समय में केमिस्ट्री का एक भी चीज अगर आपको नहीं आइडिया या बहुत कम आइडिया है, तो भी आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा और आपको पूरा, मतलब जिसमें अगर मार्क्स की वेटेज की बात की जाए तो मार्क्स जो आपका बोर्ड्स में आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा भाई पता भी होगा। अगर आप थोड़ा सा ये सब पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स से आ रहे हैं, तो ताकि आप वेटेज के अकॉर्डिंग उस पर समय भी अपना व्यतीत कर पाएंगे। तो देखिए, इसका मार्क्स का अगर बात किया जाए तो ये 6 मार्क्स आपको देके जाएगा और इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th में भी जाओगे तो इसका काफी यूज करेंगे। अगर आप 11th में साइंस भी ले रहे होंगे तो इस चैप्टर का यूज काफी ज्यादा मिलेगा आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली यहीं से शुरू भी होगा। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं तो कार्बन, कार्बन क्या होता है तो समझ पाएंगे सर। तो कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट। और कुछ बातों को लिखते भी चलेंगे ना, केवल बैठ के लेक्चर नहीं देखे। अगर आपको स्लो लग रहा होगा तो इसे 1.25 में कर लेना या 1.5 में कर लेना। ठीक है, देखिए, तो कार्बन का है एक आपका एलिमेंट और इसका कंपाउंड बात करें, जब दो एलिमेंट मिल जाते हैं ना, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलके कुछ नया बनाते हैं तो उसको कहते हैं हम कंपाउंड। जैसे C और 4 हाइड्रोजन मिल गया तो इसको क्या कह देंगे आप, कंपाउंड। ठीक है, या फिर आप सुने होंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसे भी आप क्या कहेंगे, बोलो, कंपाउंड। क्लियर है? तो इस टाइप के चीजों के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, कार्बन के बारे में और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। ऐसा क्या खासियत था उस सब के बारे में बात करेंगे, कार्बन के ही बारे में पढ़ा जाए। जितना भी आपका एलिमेंट्स है, जैसा भी दिखाए हैं, 118 एलिमेंट्स है। देखो 118 एलिमेंट्स, अगर 118 एलिमेंट्स में से भी अगर बात करा जाए, देखो यहाँ पे अगर है तो 118 तक है। अभी तो और भी फ्यूचर में डिस्कवरी होते जाएंगी और अभी भी इससे ज्यादा ही एलिमेंट आ चुकी है। क्लियर है? लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 118 एलिमेंट। तो 118 एलिमेंट्स ना बोल के हमें सिर्फ एक एलिमेंट जो कि कार्बन है और उसी के कंपाउंड्स के बारे में क्यों पढ़ना है। इतना सारा एलिमेंट्स है ना, उसमें से सबसे ज्यादा जो आपको कंपाउंड पाया जाएगा वो किसका है, कार्बन का। देखिए बताता हूं। ठीक है, इतना सारा एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा जो है उसका किसका पढ़ेंगे, तो कार्बन का ही कंपाउंड्स पाया जाएगा। और अगर बात किया जाए तो लाखों में है वो। डेटा का अगर स्पेसिफाई किया जाए तो 30 लाख से ज्यादा कंपाउंड है जो कि कार्बन से मिलके बना हुआ है। कार्बन और कार्बन के साथ कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने दिया, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। जब दो एलिमेंट मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड। ये ऑलरेडी आइडिया होगा, फिर भी मैं रिकॉल करते चलूंगा। क्लियर है? तो इसका लाखों कंपाउंड्स है जो कि आपके लिए यूजफुल भी होगा। क्लियर है? तो देखिए, हम बात करते हैं अब इसका थोड़ा बहुत क्या एप्लीकेशन है। तो कहां मिलेगा सर, तो कोयला जान रहे हैं, कोल जिसे बोलते हैं, वहां पे वो क्या होता है, कार्बन। तो यहाँ पे दिख रहा होगा एक कार्बन, तो एक कोल है। डायमंड जानते हैं, डायमंड जो कि काफी कॉस्टली भी आता है। तो डायमंड में भी जो पार्ट होता है वो क्या होता है, बताओ, कार्बन ही होता है। क्लियर है? ग्रेफाइट का खासकर यूज करते हैं, पेंसिल का जो नीब है, ग्रेफाइट जिसको बोलते हैं, वो भी किसका पार्ट ही है, कार्बन का। फैक्ट्री से जैसे धुआं निकलते हुए दिखाया गया है यहाँ पे, देख रहे हो,
तो ये भी क्या है, कार्बन से ही मिलके बना है, तो CO2 यहाँ पे कार्बन का कंपाउंड्स है, तो कहीं पे कार्बन एज अ एलिमेंट हमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें कंपाउंड के बारे में ही पढ़ना होगा। क्लियर है यहाँ तक? देख लो। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि ये पाया कहाँ जाएगा, तो डेफिनेटली है कि कहाँ पाया जाएगा, तो जमीन में पाया जाएगा। और क्या है, एटमॉस्फेयर में जब धुआं के फॉर्म में जाता है तो वो कैसा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो अच्छा, पृथ्वी के बारे में 3 हिस्सा पता है, मालूम है आपको? देखिए, अगर ये पृथ्वी का सबसे सरफेस वाला है तो उसको क्या कहते हैं, क्रस्ट। सबसे ऊपर वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, क्रस्ट, पढ़े होंगे कभी एसएसटी में। फिर उसके अंदर आता है तो मेंटल, और फिर उसके अंदर आता है तो उसको क्या कह देते हैं, कोर, ऐसा करके बोलते थे ना। तो हमारे को पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा, उस ऊपरी हिस्सा में ही क्या मिल जाता है, ऊपरी हिस्सा का ही नाम है क्रस्ट, और इसी में हमको क्या मिल जाता है, कार्बन, और कार्बन से मिला हुआ कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन भी मिल जाता है और उससे जुड़ा हुआ कुछ कंपाउंड्स भी मिलेंगे। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स है जस्ट आपको थ्योरी के बारे में, तो एक बार जस्ट इंफॉर्मेशन के साथ ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, एक है ये, और इसके अराउंड जो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ही तो धुआं हुआ आता है ना, एटमॉस्फेयर जमीन के अंदर तो नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लीजिए जो है उसको क्या कह रहे हैं, CO2। तो क्रस्ट में पाया जाएगा कार्बन या उसका कंपाउंड्स, और एटमॉस्फेयर में पाया जाएगा। परसेंटेज बहुत कम है। जो पृथ्वी पे पाया जाता है तो वो लिखा हुआ है 0.02%, देखो। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में है 0.02%, और 0.03% है हवा में, एटमॉस्फेयर में। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। ये इसके बारे में बात कर दिया गया कि कहाँ पे पाया जाता है। कार्बन इज प्रेजेंट, कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्यूल, फ्यूल समझ पाते हैं ना, फ्यूल, ईंधन, ईंधन जैसे कि आपका हो गया कोयला, वहां पे भी कार्बन है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब में क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। और साथ साथ क्या होगा, वुड, लकड़ी में भी प्रेजेंट होगा, पेपर, वो सब में भी क्या होता है, कार्बन का पार्ट्स होते हैं। और चारकोल, लकड़ी का कोयला को कहते हैं चारकोल। जैसे लकड़ी है ना, उसको अगर आधा जलने दीजिए तो फिर से उसको जला सकते हैं, कोयला जैसा रहता है, तो उसी को कहा गया चारकोल। कोक, जो पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोको कोला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो ये सब में भी आपका कार्बन प्रेजेंट होगा। क्लियर है, देख सकते हो ना, फ्यूल के तौर पे इसका काफी यूज हो रहा है, तो इसलिए भी आपको पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कैसे रहता है, इसका स्टेट फ्री में रहता है, जैसे डायमंड के फॉर्म में पाया जाएगा, जिसको हम लोग बात करेंगे आगे की क्लासेस में, एलोट्रॉप्स। जैसे ही आगे मतलब आगे के क्या बोलते हैं स्लाइड्स में देख लेंगे, डायमंड के फॉर्म में, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स के बारे में। तो ये एग्जिस्ट करता है ये 3 फॉर्म में, एक है डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स, सब में कार्बन ही होगा, लेकिन सबका क्या बोलते हैं, बिहेवियर अलग होगा, तो उसको बताया गया है। तो एक डायमंड, एक ग्रेफाइट, एक फ्लोरीन। जैसे देखते हो ना, ग्रेफाइट मतलब पेंसिल तो बहुत सस्ता मिल जाता है, डायमंड बहुत महंगा मिलता है, तो उसी का प्रॉपर्टीज की वजह से, और दोनों में है क्या, तो कार्बन ही है। क्लियर है यहाँ तक? ये बेसिक सा आइडिया है जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए कि हाँ, हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे, जो कि हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। एकदम बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि 9th में ऑलरेडी पढ़े होंगे आप लोग, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब का यूज करेंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया है, लूंगा 5 से 7 मिनट, जिससे अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे 9th में तो भी आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए यहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये है आपका पीरियोडिक टेबल। आपको याद करने के लिए अगर कहीं पढ़े होंगे स्कूल में, तो बोलते होंगे 1 से लेके 20 तक आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे 1 है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। एलिमेंट का नाम है ना भाई, पूरा दुनिया इसी से मिलके बना हुआ है, एक से बना हुआ है, एक से ज्यादा मिलके पूरा दुनिया में कोई भी चीज ले लीजिए, पेन में हाथ है, आपके शरीर में जो बोन्स है, मसल्स है, सब आपका यही सब पार्ट से मिलके बना होगा। क्लियर है? फिर उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एटलीस्ट 20 तक तो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, और मैक्सिमम बच्चे को याद भी रहता है। और कुछ का एटॉमिक नंबर भी याद रखेंगे, जैसे इसका नीचे जो लिखेंगे ना भाई, वो क्या होगा बताओ, एटॉमिक नंबर। बोलो एटॉमिक नंबर क्या आइडिया देता है बताओ जरा। एटॉमिक नंबर, इसको डिनोट करते हैं Z से, और ऊपर वाले को कहते हैं हम मास नंबर, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल A से। ये कुछ आइडियाज देते हैं। आइडियाज देने का मतलब क्या है कि ये आपको बताएगा कि अगर कार्बन का अगर हम एटम लेंगे ना, तो वो कैसा होगा, उसमें कितना प्रोटॉन्स होगा, कितना न्यूट्रॉन्स होगा और इलेक्ट्रॉन्स होगा। इलेक्ट्रॉन्स इस केस में हम लोगों को काफी काम में आएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो एक बार जरूर देख लीजिए।
देखिए अगर ये न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल बोलने का मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं है, जैसे अभी सिर्फ कार्बन लिखा हुआ है, इस पे कोई चार्ज है, नो चार्ज। तो इस केस में अगर कोई पूछे, जरा देखो, इस केस में अगर हम बोले इसके पास कितना प्रोटॉन्स है कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको जरूर देख लीजिए। ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इसका मास नंबर क्या है 12। एक बार एक को समझा रहा हूं, समझिएगा। कार्बन में अगर कोई पूछे प्रोटॉन्स कितना होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उतना ही क्या होता है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स, उसके बाद पता होगा एटम किससे मिलकर बनता है। ये देखिए मैं एटम बनाने का कोशिश किया हूं, ठीक है। एटम कैसा होता है, स्फेरिकल। बुक में हम लोग ऐसा, नोटबुक में ऐसा दिखा देते हैं सर्कुलर, बट होता है स्फेरिकल है, जिसमें आपको थोड़ा आइडिया होगा। इसमें क्या होता है, सेंटर जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन भी होता है और कौन होता है, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। क्लियर है। तो प्रोटॉन कितना होगा 6, और अगर ये न्यूट्रल होगा, ध्यान दीजिएगा न्यूट्रल का बात ही कर रहे हैं, उसी से हमारा काम निकल जाएगा। न्यूट्रल है मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो जितना प्रोटॉन होगा ना उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। और अगर थोड़ा और आगे चले तो अगर हम न्यूट्रॉन का भी बात कर लें, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं आपको याद होगा, मास नंबर यानी A में से Z को घटा दीजिए, यानी 12 - 6, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 6। 12 में से 6 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यानी इसमें क्या होगा, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। आई होप कि क्लियर है। और थोड़ा सा याद रखिएगा, जो लेविस ऑक्टेट रूल जिसको बोलता है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड में 18 घूमता है, लेकिन आप अभी मानिएगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ऐसा करके चलिएगा। थर्ड में मैक्सिमम 18 जाता है, पर 8 स्टेबिलिटी वाइज सही रह जाता है, ठीक है। मैक्सिमम डाल कितना सकते हैं, 18, वो भी स्टेबल होगा, लेकिन आपको जो पढ़ना है 20 तक, तो 20 तक 18 नहीं आ पाएगा थर्ड ऑर्बिट में, इसलिए हम लोग 8 को ही कर रहे हैं। और इसको क्या कहते हैं बताओ, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एकदम बेसिक से बता रहा हूं तो आपको इजीली कर लेंगे भाई। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बहुत क्रिस्प रखूंगा, ऑलरेडी मैंने लिख के रख लिया है ताकि आपका समय, ऑलरेडी मैं एक बार बनाया था लेकिन उसमें मैं खुद लिख रहा था तो बहुत समय ले रहा था, तो इसमें समय भी कम लगेगा और आप अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। नोटबुक जरूर रखो, कुछ कुछ पॉइंट को लिखते भी चलिए, ये जरूर करिए। कुछ पॉइंट होगा जो आपको नहीं भी पता होगा, खाली देखने से नहीं काम होगा, फिर से देखना पड़ सकता है, इसलिए देखिए नहीं, साथ साथ नोटबुक पेन लेके बैठो और कुछ लिखो। पूरा नहीं लिख सकते हो, जो आ रहा है मत लिखो, लेकिन जो नहीं आता वो जरूर लिखिएगा। और सब तो नहीं आ रहा होगा आपको। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा तो स्टेबल होगा। तो बताओ इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में। ये सेकेंड ऑर्बिट है, ऑर्बिट वैसा जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था कार्बन के पास बताओ, 6, तो सेकेंड ऑर्बिट में क्या आ जाएगा, 4। क्या ये स्टेबल हुआ, फर्स्ट में तो 2 है। अगर कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करें तो कितना आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। क्या ये स्टेबल है, नहीं। लेविस नाम का एक साइंटिस्ट है जिसने बोला था जिसका सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा ना वो स्टेबल होगा, तो ये तो अभी स्टेबल नहीं है। क्लियर है। तो स्टेबल कैसे होगा बताओ, अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इसको कोई दे दे तो भी स्टेबल हो सकता है, या 4 अपना इलेक्ट्रॉन किसी को ये दे दे तो भी स्टेबल हो सकता है ना। दोनों में से स्टेबल हो जाएगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दे, या तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन कोई इसको दे दे। समझ पा रहे हैं ना। अगर 4 अगर दे देगा तो कितना हो जाएगा, 8। अगर कोई दूसरा एलिमेंट इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कितना हो जाएगा, 8। लेकिन ये वाला केस बनता नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल आएगा, बताते हैं कि क्या होगा। पहले यहां तक क्लियर है, तो इसमें से जल्दी से लिखना है या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो कार्बन के पास है 2 और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड ऑर्बिट में है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर थोड़ा सा अगर हम बात किया जाए तो देखो, अगर इसमें हम और बात करते हैं तो अब स्टेबिलिटी के लिए बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी क्या बोले हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होना चाहिए, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेबल होगा। अगर ये नहीं फॉलो कर रहा है तो ये इसको स्टेबिलिटी नहीं बोलते हैं ना। तो इस नाम का था साइंटिस्ट जिसने लेविस बोला था। मैक्सिमम एलिमेंट्स में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, वैलेंस है। अच्छा इसमें एक चीज और बता देते हैं, जो बाहर वाला ऑर्बिट होगा ना भाई उसको क्या कहिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस मतलब बाहर वाला ऑर्बिट में जो घूम रहा होगा उसी इलेक्ट्रॉन को कहा गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, उसमें हमको लगता है चार्ट बनाए होंगे तो उसमें भी लिख देंगे, चाहे 1 मिनट देखते हैं।
हाँ, बनाए हुए हैं। तो कुछ एलिमेंट्स का आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत जरूरी होगा, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स के बारे में जरूर से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ, अगर अभी के लिए देखिए तो हम इसका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बात करें या वी इलेक्ट्रॉन बात करें तो कितना है, 6 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा बताओ, 4, क्योंकि 2 तो फर्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेगा, बाहर वाले ऑर्बिट में। सर ये तो स्टेबल नहीं होगा, बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी को गेन करने का ये कोशिश करेगा, और कोशिश कैसे कर सकता है, 3 ऑप्शन है। देखिए, एक तो ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अगर देखो यहां पे लिख दे रहा हूं, इफ 4 इलेक्ट्रॉन लॉस, समझाऊंगा कि क्या हो रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस हो जाएगा भाई, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी स्टेबल होता है, क्लियर है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर इफ 4 इलेक्ट्रॉन गेन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेता है तो क्या आ जाएगा बताओ, सी 2 कॉमा ये वाला से देखो 4 पहले से था, 4 और गेन कर लिया तो 8 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, स्टेबल है। पर ये दोनों केसेस नहीं होता है। क्या बोल रहे हो सर, क्यों नहीं होगा, देखिए अगर हम इसमें बढ़ा दे रहे हैं, अगर ये वाला केस होता है 4 इलेक्ट्रॉन, देखिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है ना तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 और 8, कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो, 10, 8 और 2 10। और प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं है, प्रोटॉन कितना था बताओ, 6 प्रोटॉन है, समझो 6 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को समझो पकड़ के रखा हुआ है, समझ पा रहे हैं ना। प्रोटॉन जो है वो किसको पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये तो पता होगा, अपोजिट चार्जेस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ईच अदर को। तो प्लस वाला किसको पकड़ के रखा होगा, माइनस को, क्लियर है। तो 6 प्रोटॉन है, समझो यहाँ पे अभी ये तो ठीक है कि 6 प्रोटॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रखा है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन का गेन हो जा रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, 2 और 8 10। अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और प्रोटॉन कितना है, 6, तो क्या होगा, 6 प्रोटॉन अच्छा से इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ये वाला केस नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है। कुछ ही कंपाउंड से बोल रहा हूं ना, 30 लाख कंपाउंड से तो एक आध को कंपाउंड इस टाइप का मिलेगा जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना रहा है, वो भी आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ शेयरिंग वाला पढ़ना है, ठीक है। तो अभी के लिए आप क्या मानना है कि ये वाला केस नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन को अगर पकड़ लेगा तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होगा, क्लियर है। ये सारे पॉइंट्स लिखा हुआ है, मैं अभी जस्ट दिखा दूंगा, पहले सुनते चलो। अब आते हैं ऊपर वाला केस, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लॉस करने के लिए क्या होगा, देखो अभी ये समझो, इस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन पकड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये पेन को मैंने पकड़ा हुआ है, अब चाह रहे हो कि ये वाला पेन को आप खींचो, तो आपको ताकत लगाना पड़ेगा ना यार। ताकत लगाने को क्या कहते हैं, एनर्जी देना, साइंस में क्या बोलते हैं, एनर्जी देना, एनर्जी लेना। तो अगर इलेक्ट्रॉन को हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को भगाएं तो हमको एनर्जी लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन को चलो भगा दिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन को भगाएं, कितने इलेक्ट्रॉन को भगाना है, 4 इलेक्ट्रॉन को, और 4 इलेक्ट्रॉन को भगाने में बहुत सारा एनर्जी लगेगा। किया जा सकता है, लेकिन वो भी क्या होगा, स्टेबल वाला सिनारियो नहीं होगा, क्योंकि उस केस में भी क्या होगा, आपको बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, जब 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी का दरकार होगा। एनर्जी कंट्रोलेबल है, हम इंसान कंट्रोल कर सकते हैं मशीन के द्वारा या गर्म करके, तो वो कर सकते हैं, बट वो स्टेबल नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, तो ये भी नहीं है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा। तो बचा क्या, एक ऑप्शन है शेयरिंग करना, 4 मेरा रहेगा 4 आपका, दोनों मिलके क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो उसी को कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। वैसा बॉन्ड जो शेयरिंग की वजह से बनता होगा उसको कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। उस पे आएंगे, पहले हम लोग आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा हम लोग को, आगे भी काम आएगी। तो चलिए इसको हम बात करते हैं, और देखो इसमें स्लाइड में लिखा हुआ होगा, पर हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे देखो, चाहे लिख ही देते, एक बार एक्सप्लेन कर देते ज्यादा अच्छा से। ये तो हम बात कर चुके थे भाई, ये तो बेसिक सा बात है। हाँ, थोड़ा सा हम इसमें आते हैं, देखिए कुछ का एटॉमिक नंबर याद रखिए, सिर्फ एटॉमिक। कार्बन का कितना होता है बोलो, 6। उससे ऊपर कौन आएगा, हाइड्रोजन, जो हमको काम आएगा ना भाई उसी का लिख रहा हूं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो क्या होगा, 1। और उसके बाद अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन का क्या होता है, 7। ऑक्सीजन का अगर बात करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्लोरीन,
और आपको जो काम पड़ने वाला है वो है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, ठीक है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो सभी के पास बताओ कितना इलेक्ट्रॉन होगा। मैं इधर टोटल इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूं ना, टी इलेक्ट्रॉन। कितना, एक एटॉमिक नंबर है तो एक ही होगा। जब कोई न्यूट्रल होता है ना तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो एक है तो एक इलेक्ट्रॉन, 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन, 8 है तो 8, 9 है तो 9, 16 है तो 16। कर सकते हो ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। थोड़ा सा हम इधर ही लिख देते हैं। देखो, हाइड्रोजन 1, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। ये एटलीस्ट याद रखो भाई, तभी जाके कर पाएंगे। और सल्फर का है 16। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, बस एक बार रिकॉल हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, पहला ऑर्बिट एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। 6 है तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 4। इसमें बोलो खुद से, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 5, 2 6, 2 7, 2 8। सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना जा सकता है बताए थे, 8। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 8, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 6। वी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो जरूर से याद रखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका बाहर का ऑर्बिट क्या है, फर्स्ट ही, तो फर्स्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन। इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6 7, और ये हुआ 6 ही है। कर सकते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काफी यूज होगा। पहले ये बात समझ में आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे। ये चार्ट आपको वीवीआई कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ भी कर पाएंगे। क्लियर है यहां तक, चलो जल्दी जल्दी करो, ठीक है, खींच लिए, चले। अब आते हैं को बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग कैसा होता है, मैक्सिमम जो कंपाउंड्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स अभी आए हैं जो कि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जो आपका सिलेबस में है वो क्या, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड। तो मोस्ट ऑफ द कार्बन एलिमेंट्स कैसा बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट। कोवेलेंट मतलब साझेदारी करके, शेयरिंग करके, म्यूचुअल शेयरिंग। मतलब जैसे आपको मान लीजिए कोई सामान खरीदना है 50 रुपीज का, तो ऐसा शेयरिंग मतलब 25 रुपए मैं दूंगा, 25 रुपए आप दिए, तो इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इससे क्या होगा, बॉन्ड बनता है, पर किसकी वजह से बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से। तो वही लिखा हुआ है, देखिए ये तो हम बात कर चुके हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 4। इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट कैन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। बताया था 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, या 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। तो कौन सा होगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन होगा क्या, नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाँ। तो ये बात याद रखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इट डज नॉट गेन, देखिए वो पॉइंट हम ऑलरेडी बता चुके थे, एक्सप्लेन कर चुके थे, बस एक बार रीड कर लीजिए। It does not gain 4 electrons because it is difficult for 6 protons to hold 10 electron. 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत कष्ट होगा, क्योंकि जब 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। उसके और आगे चलिए, इट डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा, बिकॉज इट नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज देखिए, अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या होगा, एनर्जी चाहिए होगा, तो वही लिखे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी केस क्या होगा, नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग फेवरेबल वाला केस करेंगे, क्योंकि काफी एनर्जी लगेगा, किया जा सकता है, बट वो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं हो पा रहा है। सो इट शेयर्स, इसलिए क्या कर रहे हैं, सो इट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम्स टू स्टेन स्टेबिलिटी। तो ये क्या करेगा, अटेन स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड होगा उसी को क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। लिखा होगा, डेफिनेशन देख लेंगे। अब देखिए, सिंस कार्बन एटम नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी, कार्बन एटम को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, 4। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अगर जिसमें 4 का जरूरत होता है उसको क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट। 1 का जरूरत होता है उसको कहते हैं मोनोवैलेंट। 2 का होता है डाइवैलेंट, 3 का होगा ट्राइवैलेंट, और 4 का होगा उसको कहते हैं टेट्रावैलेंट। तो कार्बन में एक प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे अभी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेट्रावैलेंट। क्यों, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 4। और जिसका वैलेंसी 4 होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, टेट्रावैलेंट। क्लियर है यहां तक, चले देखते जाओ भाई, क्योंकि इसको लिखना है तो कुछ पॉइंट लगता है लिखने के लिए, तो लिख लो। अगर जो आपको पॉइंट नहीं पता है जल्दी जल्दी कंप्लीट करते चलेंगे। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है,
द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग, ये बात जरूर से ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल शेयरिंग मतलब बराबर मात्रा में शेयर करेंगे, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। अब बॉन्ड बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात होगा, एक बॉन्ड बनाते हैं ना, एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना बॉन्ड बनाने वाला है, एक बॉन्ड। एवरी एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट चाहता है टू हैव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, नोबल गैस बेसिकली वही जिसके बाहर वाले ऑर्बिट में क्या करने का कोशिश करेगा, 8 नोबल गैस होता है, ग्रुप नंबर 18 को कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। देख लो पीरियोडिक टेबल तो है हमारे पास, इसलिए लगा दिया था। ये जो है ना भाई ग्रुप नंबर 18, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, सारे का सारे भाई, सारे का सारे एलिमेंट्स क्या चाहता है, सारे का सारे जितना भी एलिमेंट्स है ना, सब कोशिश करता है कि हम ये वाला कॉन्फ़िगरेशन गेन कर पाए। जैसे देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2, देख लो यहाँ पे, तो इसके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, मस्त स्टेबल। सेकेंड ऑर्बिट में देखो नियॉन, नियॉन का क्या है एटॉमिक नंबर 10, बस समझ लो तुरंत हो जाएगा, 2,8, ये भी स्टेबल, यही वाला तो पढ़ रहे थे। और उसके बाद आर्गन, उसके नीचे देखो आर्गन, इसको याद रखने का भी तरीका बना सकते हैं, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, याद करने का निमोनिक होता है जो कि क्लास 11th में जरूरत होगा, आपको उतना कुछ खास जरूरत नहीं है, ठीक है। एलिमेंट को याद रखने का तरीका है। 18 तो इसका क्या आ जाएगा, 288 कर सकते हो, 288, तो यही वाला कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने का सभी एलिमेंट कोशिश करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं सर, क्योंकि ये स्टेबल है, मतलब इसको किसी से लेने का भी जरूरत नहीं, ना किसी को देने का जरूरत है। इलेक्ट्रॉन को ना ही लेने का ना ही देने का, जैसे किसी से मान लीजिए पैसे के टर्म्स में समझिए, किसी फ्रेंड से पैसा ले लीजिए तब भी आपको टेंशन है, फिर किसी फ्रेंड को दे दीजिए तो भी टेंशन है। तो स्टेबल कब होंगे ना, जब किसी को आपको लेने का जरूरत है ना किसी को देने का है, क्लियर है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ये वाला है, ये सब स्टेबल है, इसको किसी भी इलेक्ट्रॉन का जरूरत ना है, ना ही लॉस करना पसंद करेगा ना ही गेन करना पसंद करेगा, क्लियर है। तो हर एक एलिमेंट चाहता है, आपको इतना ही दूर तक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका इतना ही तक काम है, आपको 20 तक ही मोस्टली काम आता है, तो इसलिए आपको यही, आप आगे आ जाओगे तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो उस समय हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपका इतना इनफ होगा। तो जो कि हमने पहले ही लिख दिया था 288, हर एक एलिमेंट के पास कितना होना चाहिए, बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 8, 5 और 3 8, और फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलें आगे भाई, देखिए और देखिए हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन वांट्स टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है भाई, बोलो 1, तो इसको नोबल गैस पहुंचने में कितना चाहिए बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होगा, एक खुद के पास है, एक और चाहिए होगा, वही बोला गया। एंड अदर एलिमेंट्स वांट्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस है, और दूसरा एलिमेंट्स हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, जो आपका सिलेबस में, ठीक है। बाहर बाकी सबको कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ, कुछ बातों हैं जो कि अभी आप ध्यान रख लोगे ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, जो अभी हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, जिसका नाम है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, या उसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या जरूरत है, तो कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखिए। कार्बन, देखिए कार्बन, कार्बन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, ठीक है। ये आपको बताऊंगा भी कैसे करेंगे भी, बट ये अगर आपको थोड़ा दिमाग में लगा के चलोगे तो बहुत इजी हो जाएगा स्ट्रक्चर, और केमिस्ट्री भी इजी लगने लगेगा। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4, हाइड्रोजन कितना, 1, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 2, नाइट्रोजन 3, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड। अगर ये बात ध्यान रखते हैं तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है, कर सकते हो ना भाई। और यहां तक बने हुए हो तो पूरा आगे देखते जाओ, एक भी नंबर मिस नहीं होगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप एग्जाम के बाद भी देखोगे तो भी बोलोगे कि हाँ टोटल कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है, इन दिस स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज डॉट। इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट बना के, ऐसा, या तो क्रॉस, दोनों कर सकते हैं, डॉट से या क्रॉस से। इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट और क्रॉस। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन हो रहा था ना वही सिर्फ बॉन्ड बना सकता है, क्लियर है। बाहर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होती है वही सिर्फ बॉन्ड बना सकता है, क्लियर है यहां तक।
और देखिए एवरी एलिमेंट वांट्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हर एक एलिमेंट क्या चाहेगा कि अपना बाहर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8, 5 और 3 8, और सिर्फ हाइड्रोजन कितना चाहेगा, 2। क्लियर है यहां तक? अब अगर ये पता रहेगा तो आप बहुत इजी से कर पाएंगे। कुछ का एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए पहला बात करें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब ऐसा बॉन्ड बनाएंगे जहां पर सिर्फ एक बॉन्ड बनेगा, वो कैसा होगा, कोवेलेंट। कोवेलेंट बोलने का मतलब शेयरिंग करके, ठीक है, शेयरिंग कर से। और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड। देखिए हम लोग हमेशा सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 हाइड्रोजन एटम को कहीं पे भी लिख लीजिए। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, हाइड्रोजन का 1। देखो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए थे हम ऑलरेडी, कहां चला जाता है, देखो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 याद रखेंगे, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4, ऑक्सीजन का कितना, 6, नाइट्रोजन का कितना, 5। ये जरूर याद रखिएगा, नहीं है तो इसको जरूर लिखो, ये बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है, अगर समझ के पढ़ना चाह रहे हो तो, नहीं तो फिर रटोगे बैठ के। अब आते कैसे आ रहा था, क्यों आ रहा था, सबका रीजन हमने बता दिया है, क्यों हुआ है, क्यों वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ताकि अभी हमको कुछ करने की जरूरत थी नहीं, और आपको पता था, तो आपका चैप्टर यहीं से शुरू हो रहा है, समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आएगा ही, लेविस डॉट स्ट्रक्चर से सवाल आपको मिलेगा। हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1, तो इसका पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ, 1। इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, दोनों स्टेबल नहीं था, तो ये लोग आपस में क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा। शेयरिंग करने का मतलब देखिए ऐसा, शेयरिंग करने का बोलने का मतलब है ऐसा, 1 और 1, ये वाला शेयरिंग का मतलब है ना, दोनों का हक होगा, दोनों का हक, मतलब इस हाइड्रोजन पे खुद का हक तो था ही इस इलेक्ट्रॉन पे, अब इसका इलेक्ट्रॉन पे भी क्या होगा, इसका हक। ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए हमें एक फोन पसंद आया 1 लाख रुपए का, 50,000 रुपए आप दे दिए, 50,000 रुपए हम दे दिए, दोनों मिलकर फोन यूज कर लिए, यूज करेंगे, क्या करेंगे, एक दिन आप यूज करो, एक दिन मैं यूज करूंगा, क्या बोलेंगे, किसका है फोन, तो क्या बोलेंगे, हम दोनों का है। क्लियर है? तो अब जो शेयरिंग हो जाता है ना भाई, उस पे वो इलेक्ट्रॉन का हक दोनों एलिमेंट का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन का हक इसका भी है और इसका भी है, देखो इसका इलेक्ट्रॉन दोनों। अब इसका भी सर कैसे करेंगे, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉन भी ये भी शेयर कर लेगा, हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करके रखेंगे। अब थोड़ा सा इसको हम लोग इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, तो इसको हम थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ, और करके देखिए, जब 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसी को कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसके बीच में जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, तो उसको क्या करते हैं, बॉन्ड बना देते हैं। अब ये कैसा बॉन्ड है, इसी को कहा गया है कोवेलेंट बॉन्ड, वैसा बॉन्ड जो शेयरिंग की वजह से बने, और वो भी कैसा शेयरिंग, बोलो म्यूचुअल शेयरिंग। अब बताओ, एक बॉन्ड कहने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन समझेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2, और इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2, क्योंकि एक बॉन्ड कहने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आया तो पूरा चैप्टर इजी लगने लगेगा, बॉन्ड क्या होता है, क्यों होता है, सब चीज समझ में आएगा। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, मैं चलता हूँ आगे। तुरंत करके पॉज करके भी लिख लेना, ठीक है, ऐसा नहीं कि साथ साथ ही लिखते चले, पॉज कर लो फिर तुरंत लिख लो, फिर चलते हैं, हम पार करते चल रहे हैं ना, क्योंकि ज्यादा आपका लेंदी नहीं करेंगे। अब आते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का बताओ, खुद से दिमाग में चलाओ, याद रखना नहीं है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो क्या आएगा बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2,6, बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 6, के वो ऑक्सीजन है तो 2, तो 2 ऑक्सीजन को बना लो। क्लियर है? कुछ कुछ बातों को समझेंगे, देखो बहुत आसान सा तरीका बताता हूं, इसके पास 6 है, कितने का और जरूरत है, तो बोलोगे 2, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसा बनाइए जो साथ आस पास रहे, इसके सामने क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को मैं बना दे रहा हूं, कोई दिक्कत? क्यों बना रहे हैं इसे, क्योंकि इसको कितने का जरूरत है, 2 का, तो बगल वाले से कितना शेयर करेगा, देखो इसके पास 6 है तो कितने चाहिए इसको बताओ, 2, तो इसलिए 2 इसके सामने बना रहे हैं, और बाकी क्या हुआ, 2, 2 4, 2 6। इलेक्ट्रॉन को कोशिश करते हैं ना पेयरिंग में रखने के लिए, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन जब तक पेयरिंग मतलब जोड़ा जोड़ा करके रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को साथ में। क्लियर है? अभी बताएंगे, देखिए अब इसके पास तो 2 इधर है, 2 इधर, 4, और 2 इधर भी बना सकते, इधर भी बना सकते, कहीं पे ही बना दो। इसके पास 6 है तो 2 इससे शेयर कर लेगा, जरा देखो, देखो तो 6 और 2 8, वेरी गुड, 6 और 2 8, इसका भी 8 कर दो, हो गया। देखो जरा, बहुत सुंदर सा डायग्राम भी बना दे रहे, देख ले रहा है ना, देखो, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन, सॉरी सुंदर बोले, क्या हो रहा है अब, हो गया, ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करेगा, एक बॉन्ड,
ये इलेक्ट्रॉन ये भी कैसा है, शेयरिंग किया ना भाई। और ऊपर में ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, नीचे में 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसका भी ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन। देखो तो क्या कहा गया है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो 2 बॉन्ड बन रहा है तो इसको कहा गया है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सर इसका 8 कैसे हुआ? एक बॉन्ड का मतलब बताओ कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड का कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बोलो भाई, 8। इसका भी गिनो, 2 4 6 8, तो हर एक एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा। इसका खुद से ट्राई करो पॉज करके, ठीक है, स्टॉप करो और इसको खुद से ट्राई करो। अब कर लियो तो मैच करो। नाइट्रोजन का देखो 7 एटॉमिक नंबर, तो क्या लिखेंगे बोलो, 2,5। खुद से प्रैक्टिस करो, जहां पे मैं बोल रहा हूं ना पॉज करने, तो वहां पे जरूर से ट्राई करो, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन खुद से करोगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ नया क्वेश्चन आ सकता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड बोला गया है, तो कुछ अपना दिमाग जरूर लगाइए, ठीक है। कितना नाइट्रोजन है, तो 2। कितना इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। कितने का जरूरत बताओ, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन को बगल में रख देंगे, 1 2 3, इसका भी 1 2 3 हो गया। और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहां रख देंगे, यहां। इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन कहां रखेंगे, यहां। कर सकते हैं ना, ये दिक्कत। 5 है और 3 इसके साथ शेयर कर लेगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, 8। अब करते जाना भाई, 3 3 6 2 8, अब इसका भी शेयर करवा दो, 3 हो जाएगा 8। देख लो। अब यहाँ पे जो बॉन्ड अगर बनाइएगा तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो देखो 3 बॉन्ड बनेगा, 2। इसका भी गिनो, 2 4 6 2 8, 2 4 6 2 8। आ रहा है बात समझ, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से बॉन्ड बना सकते हैं। तो 3 बॉन्ड मैक्सिमम आपका काम ही आएगा एक साथ, दो एलिमेंट के बीच में मैक्सिमम कितना, 3 बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है। कुछ और स्ट्रक्चर है, जल्दी जल्दी से बनाते चलेंगे। CO2, अब थोड़ा सा कुछ तरीका सीखेंगे। जब 2 था तब तो कहा करते थे एक को इधर एक को इधर। जब देखिए, जब यहाँ पे एटम का संख्या कितना हो गया, कार्बन कितना है बोलो, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, 3 है, तब क्या करेंगे, जिसका संख्या कम होगा, जिसका नंबर कम होगा ना, उसको बीच में डालेंगे, और जिसका नंबर कम होगा उसको क्या करेंगे, साइड में डालेंगे। ये तरीका बता रहा हूं। तो पहले तो देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो क्या चाहिए, 2 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा, 8, तो क्या लिखेंगे, 2 6, ठीक है, 2 6 कर सकते हैं ना। अब इसको क्या करेंगे, सेंटर पे डालेंगे कार्बन, और ऑक्सीजन को क्या डालेंगे, साइड साइड। कर सकते हैं। जिसका संख्या कम रहेगा उसको सेंटर में, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसको क्या करेंगे, साइड में डालेंगे। ये तरीका बता रहा हूं, और कोशिश करिए ऐसा कि सिमेट्री बना पाए, मतलब बीच से काटेंगे तो इधर भी एक ऑक्सीजन, इधर भी एक ऑक्सीजन, ऐसा दिखना चाहिए, तब आपका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सही बना पाएंगे आप। अब देखो सबसे पहले किसका फुलफिल करोगे, साइड वाले का। तो ऑक्सीजन का कितना है, 6, कितने का जरूरत है बोलो, 2 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन को इसका इधर बनाएंगे, जितने का जरूरत होगा उतना इधर कर देंगे, और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग करेगा ये। तो 6, तो 2 2 4 2 6। अब ऑक्सीजन का पूरा कराओ भाई, ऑक्सीजन का पूरा कराओ, सॉरी पार्टीशन क्यों हो गया, ऑक्सीजन का शेयर करवाओ। तो देखो 6 है, 2 ऑक्सीजन कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब शेयर कर लेगा, तो इसका कितना हो गया, 6 2 8। अब इधर वाले का भी पूरा कराओ, पहले साइड का पूरा करवा लेना, बीच का अपने आप हो जाएगा। इसका देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है, 2 क्या करेगा, शेयर कर लेगा, 6 खुद का, 2 इससे ले लेगा, 8। तो देखो हो गया 6 2 8। अब कार्बन का कैसे होगा सर, तो कार्बन का खुद का कितना है, देखो 1 2 3 4, 2 इससे लेगा 6, और 2 इससे ले लेगा, कितना हो जाएगा, 8। 8 हो जाएगा ना, सॉरी क्या कर रहा हूं। कार्बन का देखो भाई 2 4 5 6 7 8, बोलो हो गया सबका 8 8। अब इसका स्ट्रक्चर अगर डायग्राम बनाइएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, C, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, देखो ये और ये शेयर हुआ है, ये और ये शेयर हुआ है, कॉमन रीजन वाला चीज शेयर हो रहा है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बना देंगे, यहाँ पे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, तो कितना आ जाएगा, 2 बॉन्ड। हेल्प भी कर रहा है ना, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता था, 4 बॉन्ड, याद है, कार्बन 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, तो कर रहा है।
और बाकी अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं ये वाला शेयर नहीं हुआ है तो इसको दिखा दो, कर सकते हैं ना। ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन और इसको भी क्या कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन। गिनो ऑक्सीजन का 2 4 6 8, कार्बन का गिनो 2 4 6 8, इसका गिनो 2 4 6 8, कर सकते हैं ना सारे का। इसी तरह से आप ट्राई कर सकते हो CH4, ठीक है। कर दे रहा हूं क्योंकि आप मैच कर लेना, करते जा रहा हूं, लेकिन आप क्या करो पॉज करके थोड़ा ट्राई भी करो कि CH4 का बना रहे हैं या नहीं सही बना रहे हैं। अब बॉन्ड का टर्म नहीं बनाओ क्योंकि आगे हम लोग जब नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो इसमें भी आपका काम आ जाएगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो इसमें भी काम आ जाएगा, समय ज्यादा नहीं ले लिया मैंने। CH4 तो कार्बन का एटॉमिक नंबर फिर से वही भाई 6, तो क्या लिखेंगे 2, 4, हाइड्रोजन का कितना 1, तो फिर से बताओ क्या करेंगे, कार्बन को सेंटर में डालेंगे क्योंकि कार्बन का नंबर कम है, जहां पे कुछ भी नंबर नहीं लिखा है ना उसका मतलब क्या होता है 1, और 4 हाइड्रोजन है तो चारों को कर दो साइड साइड, 1 2 3 4। यहाँ पे इसके पास सबसे पहले किसका पूरा करेंगे, हाइड्रोजन का, क्योंकि साइड वाले का पूरा करते हैं। इसके पास 1 है, कितने का शेयरिंग करेगा 1 का, तो हाइड्रोजन खुश हो गया। यहाँ पे भी 1 है तो हाइड्रोजन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। यहाँ पे भी 1, इसका भी 1 हो गया। यहाँ पे इसका भी 1 और इसका भी क्या 1। अब देखो शेयरिंग दिखा रहे हैं भाई, देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। हाइड्रोजन का 1 है, इसका शेयर कर लेगा, हो गया। यहाँ पे भी ये वाला हाइड्रोजन 1 1 2, हाइड्रोजन को सिर्फ 2 ही चाहिए ना, हो गया 2, और इसका भी 2। देख लो हाइड्रोजन को कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4, तो देखो इसके पास खुद का 4 है और बाकी 4 इससे शेयर कर लेगा। थोड़ा सा बड़ा छोटा कर लेना भाई, इसमें तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया कार्बन का 8, 4 बॉन्ड बनाएगा ना भाई, 8 हुआ है, कार्बन बनाएगा 4 बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे CH4 क्या होता है, नाम पता होगा अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो, मीथेन, नाम लिखना सिखाएंगे। देखो एक ऊपर में बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, 2 इधर 2 इधर 2 इधर। ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन इतना बॉन्ड बनाता है 1, तो 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन 2, और बाकी कार्बन 4 बॉन्ड बनाया तो कितने इलेक्ट्रॉन 8, कर लेंगे। चलिए आगे S8, ये आपका एनसीईआरटी में सवाल है और इसको इंपॉर्टेंट मान के जाइएगा, ये आपको हेल्प कर देगा। कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो देखिए भाई रिंग लाइक स्ट्रक्चर मतलब सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको डायरेक्ट याद रहेगा तो ये करने का भी जरूरत नहीं, आपके लिए कर रहा हूं। 2 8 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो 6, थोड़ा दिमाग में चलाओ, 6 है तो कितने का जरूरत है 8, पर रिंग बनाना है ना, मतलब इधर से भी जुड़ेगा और इधर से भी जुड़ेगा। रिंग बनाना तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करवा दीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर। देखिए करके दिखाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सल्फर 8 है ना भाई S8। इसके पास खुद का कितना है इलेक्ट्रॉन 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका इधर रखिएगा और 1 इलेक्ट्रॉन क्या रखेंगे इधर, तभी तो रिंग बनेगा ना। फिर से इसी तरह से इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां और 1 इलेक्ट्रॉन यहां, नीचे भी एक करके दिखाता हूं। और इसी तरह से इसका भी बताओ 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 5 और ये 6। गिनो भाई ध्यान से देखना, इसमें मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा इजी कर रहा हूं। इसके पास खुद का कितना है 2 2 4 2 6, एक इससे ले लेगा शेयर कर लेगा, ले क्या लेगा शेयर करेगा, तो 6 था और एक इससे शेयर कर लिया 7, और एक इधर वाले से शेयर कर लेगा, क्या हो जाएगा बोलो 8, हो गया। इसी तरह से सब कंटिन्यूअसली जाएगा और रिंग टाइप का बना लेगा। देखिए करते जाता हूं, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी नीचे कर दे रहा हूं 1 इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पड़ा रहेगा। इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, हमेशा 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाइए, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर, और यहाँ पे शेयर, यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, टोटल 6 बना लिया। अब देखो पेयरिंग करवाते हैं भाई, ध्यान से देखना। इसके पास क्या है देखो फिर से 2 2 4 5 6,
एक इधर से शेयर कर चुका है तो 7 हो गया, एक इधर से शेयर कर लेगा, हो गया 8। फिर से इसका देखो 6 खुद का था, एक इधर से शेयर किया 7 और एक इधर से शेयर कर लेगा 8। इसका भी फिर से देखो 2 4 5 6 7, ये भी एक शेयर करवा दो, इसको भी एक शेयर करवा दो, सेम चीज, इसको भी इधर से शेयर करवा दो और इसको भी इधर से शेयर करवा दो, हर जगह का 8 हो गया। तो इसका इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। सर कैसे बनाएंगे बॉन्ड के टर्म में? तो देखो फिर से बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक जगह एक एक बॉन्ड का शेयर किया है। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन का सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दो, समझ पा रहे हैं? रिंग टाइप का ही बना रहे हैं। अब बाकी जो ऊपर में था 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, हर जगह वही है भाई, कुछ भी नहीं है। 2 2, हर जगह 2 2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से रिंग का स्ट्रक्चर बनता है सल्फर 8 का। अभी और भी आगे करेंगे तो आपको और आसान सा तरीका, जब इसका नोमेनक्लेचर सीख जाएंगे ना तो और इजी बन जाएगा ये, और इजी। क्लियर है? जब नोमेनक्लेचर सीखेंगे तब फिर आपको कॉपी पेस्ट करना, उल्टा चलेंगे, रिवर्स करेंगे तो और इजी लगने लगेगा। अगर इतना कर लिए तो आपको आई होप कि लेविस स्ट्रक्चर कंप्लीट समझ में आया होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में करके भी दिखा दिया है। ठीक है, तो जल्दी से करो, नोट कर लो थोड़ा, चलते हैं हम आगे की ओर। अब आते हैं वर्साटाइल। वर्साटाइल का मतलब क्या होता है बोलो भाई? वर्साटाइल का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में ऑफ कार्बन। वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन मतलब कार्बन का ढेर सारा कंपाउंड्स है, बताया था एग्जैक्टली। अगर बात किया जाए तो 30 लाख से ज्यादा कंपाउंड सिर्फ कार्बन के। तो इसी के लिए हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। उसका प्रमुख कारण क्या है, यानी मेन कारण क्या है कि एक साथ कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड, जिसका प्रॉपर्टीज का नाम क्या था? टेट्रावैलेंट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक साथ, क्योंकि इसका वैलेंसी 4 है, मतलब कितने के साथ जुड़ेगा? 4 एटम के साथ। देखो यहाँ पे कार्बन है, अभी इधर एलिमेंट नहीं बनाए हैं, अभी आपको आगे बताएंगे। तो देखो एक कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 4, फिर ये 4, फिर ये 4, हर एक 4 4 4 4 करते जाएगा। और कार्बन किसके साथ जुड़ा रहता है? कार्बन में एक अच्छा प्रॉपर्टीज होता है ना कि खुद के साथ बॉन्ड बना लेता है, ये भी कार्बन, और खुद से बनाते चलेगा, चेन बनाते चला जाएगा। तो देखो ये कार्बन सब कार्बन के साथ जुड़ते जाएगा, ऐसा चलते जाएगा तो ढेर सारा कार्बन नहीं बनेगा, ढेर सारा कंपाउंड बनेगा। और जब कार्बन खुद के साथ जब जुड़ जाता है ना, उस प्रॉपर्टीज का नाम होता है कैटेनेशन। तो वहां पे देखो लिखा होगा कैटेनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज, जब कोई एलिमेंट खुद जुड़ जाए, अपने के साथ जुड़ जाए, तो उसको कहते हैं कैटेनेशन। और जहां पे वैलेंसी 4 होगा उसको क्या कहेंगे? टेट्रावैलेंट, मतलब 4 बॉन्ड बनाता है। अब इसी को पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब देखो एक तो ये ऐसा जुड़ सकता है, सीधा सीधा चल सकते हैं, जिसको कहते हैं लॉन्ग चेन, सीधा सीधा जुड़ रहा है। ब्रांच क्या होगा, समझ पा रहे हैं ना? ब्रांच जैसे ये मेन चीज है, अब इसमें कुछ छोटू सा लटका दिए तो इसको क्या कहेंगे? ब्रांच। जैसे ये सीधा चल रहा है, यहाँ पे देखो कुछ लटक गया तो इसको क्या कहेंगे? ब्रांच। यहाँ पे भी देखो लटक गया तो इसको कह रहे हैं ब्रांच चेन। और एक और है रिंग, मतलब जहां पे देखो एक कार्बन दूसरा पूरा रिंग टाइप का, अभी जैसे सल्फर 8 वाला बताए थे ना, वो रिंग टाइप का था, तो कार्बन ऐसा भी बना सकता है। तो ये सब कार्बन बनाता है रियली में या रियलिटी में ऐसा कंपाउंड्स मिला है। तो बताओ, एक तो सीधा सीधा बनाते जाएंगे, उसमें ढेर सारा कंपाउंड, एक क्या बोल रहे हैं, सीधा भी जा रहे हैं और कुछ ब्रांच, मान लीजिए ये पूरा सीधा चीज है और इसमें कुछ लग गया तो उसको क्या कहेंगे? ब्रांच। और रिंग मतलब क्या है? क्लोज लूप, क्लोज ऐसा करके, एक इधर ऐसा क्लोज, तो क्लोज को बनता है तो उसको कहते हैं रिंग। क्लियर है? क्यों हो रहा है? तो कैटेनेशन की वजह से। अब इसको पढ़िए, कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन 3 मिलियन। 3 मिलियन मतलब 30 लाख से ज्यादा कंपाउंड। इट इज मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड। तुमको एनसीईआरटी भी पढ़ने का जरूरत नहीं, एनसीईआरटी का ही पॉइंट उठा के यहाँ पे लिख दिया गया है आपके लिए, बस और कुछ नहीं। अगर आप इसे कर लिए तो आपको एनसीईआरटी भी करने का जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी का सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है? बुक पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। और यही बोल रहा है कि ये सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाया है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। और इसका कुछ प्रमुख कारण है, 2 प्रमुख कारण है, जिसका क्या नाम है? एक का कैटेनेशन समझा दिया हूं। कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम्स, मतलब कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। कैसे बनाएगा? तो लॉन्ग चेन के फॉर्म में वैसा, ब्रांच चेन ऐसा, और क्लोज रिंग कुछ ऐसा दिखेगा आपको। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कैटेनेशन। जरूर से याद रखेंगे कैटेनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन। टेट्रावैलेंट, जिसका दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव अ वैलेंसी ऑफ 4 or can make 4 bonds at a time is known as tetravalent। वही लिख देना है भाई। Since the valency of carbon is 4, it can form bonds with
अदर कार्बन एटम्स और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। कार्बन के साथ भी बना सकता है और किसी और के साथ भी बना सकता है। 4 बॉन्ड बनाना है ना, किसी और के साथ भी बना सकता है। देखिए अभी CH4 CO2 देख रहे थे ना, तो उसके साथ भी कर सकता है, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन एटसेट्रा। तो जब 4 बॉन्ड बना सकता है तो उसी को कहते हैं हम लोग टेट्रावैलेंट। बोलो भाई यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? बहुत जल्दी जल्दी करते भी जाएंगे, आप आराम से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे ऑफलाइन में भी पढ़ चुके हैं इसको जरूर से देख लीजिए, क्योंकि क्लास बहुत लोगों का छूट भी गया था प्री बोर्ड। तो आप ही लोग बोल रहे थे कि वीडियो बना दीजिए, वीडियो बना दीजिए, तो आपका वीडियो आ गया है और बहुत क्रिस्प तरीके से रखा गया। बहुत लोग लेक्चर देख रहे थे लेकिन समझ नहीं आ पाता है या थोड़ा दिक्कत फील कर रहे थे, तो आप यहाँ से भी कवर अप कर लेते हैं। आप कहीं पे भी पढ़ो भाई, पढ़ने से बस, और आपको मार्क्स स्कोर करने से मतलब है अभी के लिए, तो कहीं से ही पढ़िए। अगर यहाँ से भी समझ में आ रहा तो यहाँ से भी कर लो, कहीं और से आ रहा तो आप वहां पे भी कर सकते हो। इसलिए मैंने देखा तो बस कुछ जगह अगर आपको डाउट भी आ रहा था, कुछ लोग देख भी रहे थे फिर भी नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बना दिया जाए जो एकदम स्टार्टिंग से लेके चले। किसी किसी का बेसिक्स ही खराब रहा था तो उसको समझ नहीं आता क्यों प्रोटॉन, क्यों इलेक्ट्रॉन, क्यों हो रहा है। और इसमें भी अगर कुछ डाउट रह गया है तो आप जरूर से अपना कमेंट बॉक्स में कुछ फीडबैक या फिर अपना डाउट भी छोड़ सकते हैं। हाँ, और इसका PDF तुमको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो मार्कर का टेलीग्राम होगा, उसमें जाके आपको मिल जाएगा आपका इसका PDF। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखिए इसके बारे में थोड़ा कहानी सुनना पड़ेगा। ठीक है, कहानी सुनिए थोड़ा। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, कार्बन का ही कंपाउंड को क्या कहा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मॉडर्न डेफिनेशन है। इससे पहले का डेफिनेशन था ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको बोलते थे जो लिविंग एंटिटीज प्रोड्यूस कर पाए, मतलब जानवर, हम लोग या फिर पेड़ पौधा, वही प्रोड्यूस कर सकता है या उसके अंदर प्रेजेंट होगा जो कंपाउंड, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? ये पहला था, 1828 से पहले ये डेफिनेशन चलता था कि कुछ खास प्रकार का फोर्स है जो कि नेचुरल है या गॉड गिफ्टेड है उस कंपाउंड्स में, उसी कंपाउंड को कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको लैब में हम लोग नहीं बना सकते, ऐसा कहा जाता था 1828 से पहले, 1828 से पहले। क्या होता था ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि इंसान में प्रेजेंट हो या सिंपली लिविंग थिंग्स में जो कंपाउंड प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा पहले का डेफिनेशन था। बट 1828 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था वूलर, उसने एक ऐसा कंपाउंड बनाया जो इंसान या लिविंग थिंग्स के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन इसने क्या किया, लैब में बना दिया। क्लियर है? और उस समय से पुराना डेफिनेशन खत्म और मॉडर्न डेफिनेशन आ गया। मॉडर्न डेफिनेशन बेसिकली क्या बोलता है, ऐसा कंपाउंड जहां पे कार्बन सबसे अधिक मात्रा में होगा और हाइड्रोजन भी होगा अधिक मात्रा में, और कुछ एलिमेंट्स और होंगे लाइक थोड़ा बहुत मात्रा में ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब कम मात्रा में होंगे। मोस्टली कौन होंगे, कार्बन और उसके साथ हाइड्रोजन। तो उस कंपाउंड को कहा गया हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? देखिए तो यहाँ पे क्या किया था इस साइंटिस्ट ने, पहला कंपाउंड कौन सा बनाया था, यूरिया। यूरिया समझ पाते हैं ना, खाद, गोबर जिसको बोल रहे हैं टट्टी, तो टट्टी पहला कंपाउंड बनाया था, यूरिया जिसको बोलते हैं। अब देखना ना यार, पहले तो होता था कि गोबर का फेंका जाता था, अब तो केमिकल वाला देखते हैं ना, व्हाइट व्हाइट पोटैश वाला रहता है, तो उसको छीटा जाता है। छीटा जाता है तो वो बेसिकली क्या है, यूरिया। यूरिया क्या करता है, फसल को जल्दी ग्रो करवाता है। ठीक है, खाद के फॉर्म में। तो देखिए अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट है, बस इसको हीट कर देंगे ना तो एक ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। ये बॉन्ड कैसे बन रहा है उसके बारे में बताऊंगा, अभी बॉन्ड के बारे में बस टेंशन लो। बॉन्ड कैसे बन, अच्छा बॉन्ड तो बता ही चुका हूं भाई, बॉन्ड तो बता ही चुका हूं, नाइट्रोजन। अब इसके बारे में भी और स्पेसिफिक जाएंगे। बस इस कंपाउंड को कहते हैं यूरिया, NH2CO NH2। आप इसको अगर बॉन्ड नहीं लिखना चाह रहे तो आप इसको ऐसा लिख लो, NH2CO NH2। क्लियर है? यूरिया कैसे बॉन्ड बनाएंगे वो बताएंगे अभी, जस्ट बताएंगे। ठीक है, कि बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया दे चुका हूं। ठीक है, क्या बोले थे, देखो जरा ये कितना हेल्प करेगा। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड, तो देखो NH2 लिखा हुआ है, ये ऐसा जुड़ा हुआ है। फिर कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। फिर नाइट्रोजन, तो बेसिकली ऐसा है। क्लियर है? अभी सिखाऊंगा भी, पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे चुका हूं तो आप उससे भी सोच सकते हैं। तो ये पहला ऐसा कंपाउंड था जो कि यूरिया था, जिसको लैब में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था सर, तो वुलर नाम के साइंटिस्ट थे। क्लियर है? और पहला कंपाउंड था यूरिया, जिसको लैब में ही बनाया गया था। जानते हो खाद गोबर कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, मतलब किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, लिविंग थिंग्स के द्वारा ही। बट इसने लिविंग थिंग्स का यूज ना करके क्या किया था, लैब में ही बना दिया था। और 1828 में, यानी 1828 में पहला ऐसा कंपाउंड था यूरिया, जो कि बोल सकते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि लैब में। और आज सोचिए लाखों कंपाउंड्स है जो कि ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन एक बार रीड कर लीजिए। कार्बन होगा मेन में और साथ साथ कुछ एलिमेंट्स होंगे जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वही उसी को कहेंगे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ लार्ज क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड इन विच वन और मोर कार्बन एटम्स आर
कोवेलेंटली पेयर, एक या एक से ज्यादा कार्बन एटम क्या होंगे, कोवेलेंटली जुड़े होंगे विथ अदर एलिमेंट एटम्स, मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा कॉमन क्या होगा, हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। ठीक है, बेसिकली हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है सर, हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर रहता है ना उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन, या वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसको कहेंगे हम हाइड्रोकार्बन। साथ साथ कुछ कम मात्रा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब भी मिल सकता है। क्लियर है, अब एग्जांपल देंगे, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इसको समझ में आया। इससे क्या समझेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें कुछ मात्रा में हाइड्रोजन और उससे भी कम मात्रा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब प्रेजेंट होगा। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लैब में बनाया गया था वुलर के द्वारा 1828 में, वो था यूरिया। यूरिया बस नाम याद रख लीजिएगा, काफी है। ठीक है, चलते हैं भाई। अब आते हैं हम हाइड्रोकार्बन, यहां से आपका शुरू हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पार्ट। तो देखिए अब हम चलते हैं हाइड्रोकार्बन। मैंने ऑलरेडी बता दिया, नाम से ही सजेस्ट कर रहा है यार, देखो जरा। हाइड्रो, हाइड्रो बोलने का मतलब है हाइड्रोजन, और कार्बन, कार्बन बोलने का मतलब है सी। तो दे आर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ये एक कंपाउंड होगा जिसमें क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन। अब इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कहने का मतलब अब और नहीं तोड़ सकते हैं, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड हो सकता है, सबसे कम बॉन्ड बताओ, एक से ज्यादा कितना हो सकता है बताओ, दो में कैसे दिखाऊं, देखो। अभी हम आते हैं सैचुरेटेड में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड। तो पढ़ लीजिए, दे आर हाइड्रोकार्बन हैविंग ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन दीज कार्बन एटम। यानी सिंगल बॉन्ड वाला ही को क्या कहेंगे हम लोग, सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड में एक उसी का पार्ट है, उसी को कहते हैं सैचुरेटेड का ही अल्केन। अल्केन भी क्या होता है, देखिए हर एक कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, बोलो सिंगल बॉन्ड, उसी को कह रहे हैं सैचुरेटेड, या फिर आप उसको अल्केन भी बोल सकते हैं। अल्केन मतलब एक नॉर्मल स्ट्रेट चेन होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कह सकते हैं एक पार्ट है जो कि अल्केन है। और इसका कुछ फॉर्मूला होता है, देखिए, हैविंग ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स एंड देयर नेम्स एंड विथ एन। और अल्केन का नाम कैसे एंड करता है, एन के साथ, ANE, एन के साथ। अभी यू यूज करेंगे, इसको याद करेंगे, एन। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है, देखो कौन कौन एलिमेंट है, कार्बन और क्या है, हाइड्रोजन। एन आपका नंबर है कि कितना नंबर होगा कार्बन का। मान लीजिए अगर n का वैल्यू 1 लिए तो बताओ n के जगह 1, तो 1 को लिखने का कोई जरूरत है, 1 को नहीं लिखते हैं ना ऑर्गेनिक में, एक है तो ऑलरेडी समझ में आता है। H को अगर करेंगे H2N तो क्या आएगा बताओ, 2 × 1 + 2, तो C 2 1 जा 2 + 2 क्या आ जाएगा 4, तो CH4। इसका अगर स्ट्रक्चर कुछ ड्रॉ करेंगे ना तो ऐसा कुछ आएगा। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, कितना बॉन्ड बोलो, 4। ये अभी भी फिर लिख रहा हूं, कार्बन कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड सर, तो 1 बॉन्ड। कर लेंगे, 4 हाइड्रोजन है, चारों को बना दीजिए। याद है मीथेन बनाए थे हम लोग स्टार्टिंग में भी, तो ये है। और इसके इसका फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। CN जितना कार्बन होगा उसका डबल करेंगे हाइड्रोजन के लिए और उसमें 2 जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा CnH2n + 2। अगर n का वैल्यू 2 डाल देंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, C2, उसमें देखो n की जगह 2, तो 2 को लिए लिखना पड़ेगा, 1 को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट 2 को लिखना पड़ेगा, C2H। बताओ डायरेक्ट करें, थोड़ा दिमाग लगाना, 2 × 2, क्योंकि n का वैल्यू क्या डाल रहे हैं, 2, तो 2 × 2 क्या होगा 4, 4 + 2 क्या 6। क्या बोला है भाई, ये अल्केन का फॉर्मूला है। अल्केन बोलने का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड बना देंगे 2 कार्बन के साथ, और बाकी 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन यहां दे दो, 1 2 3, 1 2 3, हो गया। क्लियर है, तो वैसा सैचुरेटेड में मतलब सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड को ही क्या कहते हैं, नॉर्मल को अल्केन। और अल्केन के लिए क्या यूज करते हैं, ANE, अभी बताएंगे, जब नाम लिखेंगे तब बता देंगे। अभी हम सिर्फ सैचुरेटेड के बारे में बात की है, सैचुरेटेड का एक ही टाइप है, वो क्या है, अल्केन। हो गया, चले नोट करते चलोगे। अब आते हैं नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, सैचुरेटेड के बाद अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या कहते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो, मान ली ये भी कार्बन ये भी कार्बन, एक बॉन्ड बना तो उसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। 2 बॉन्ड बन सकता है तो उसको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। और 3 बॉन्ड बनेगा तो उसको भी क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। आई होप कि दिख रहा हो 3 बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, बोलो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
तो दे आर हाइड्रोकार्बन हैविंग अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। कहीं पे भी, ऐसा नहीं कि हर जगह, कहीं पे भी दो कार्बन एटम के बीच में डबल हो जाए या तो ट्रिपल हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह लेंगे ना यार, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो उसमें क्या होता है, जहां पे डबल बॉन्ड बनेगा ना भाई, देखो डबल बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहेंगे? अल्कीन। फिर से सुनो, सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? अल्काइन। क्लियर है? देखिए, दे हैव अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स एंड देयर नेम्स एंड विथ इन। किसके साथ एंड करेगा बताओ? इन के साथ। इन वाला भी छोड़ भी दीजिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि इन वाला हम नोमेनक्लेचर में बात करेंगे, जस्ट अभी इसके बाद ही शुरू करेंगे। तो इन, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। मतलब जितना कार्बन होगा उसका जस्ट डबल क्या होगा? हाइड्रोजन। बस ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला किसके लिए है? जहां पे एक डबल बॉन्ड आए, मतलब एक मॉलिक्यूल में कितना आना चाहिए? एक ही डबल बॉन्ड। एग्जांपल देता हूं, जैसे N के बीच में डबल बॉन्ड है 2, एग्जांपल लिखा हुआ है देखिए, C कार्बन कार्बन के बीच में क्या आना चाहिए? डबल बॉन्ड। अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ना यार, मैं सोच रहा था यहां लिखा हुआ है C2H4, तो वहीं से मैं देख ले रहा, बाकी लिख देता हूं, आपको समझा भी देता हूं। N का वैल्यू 2 डालो तो क्या आ जाएगा? C2, और H की जगह क्या आ जाएगा? 2N, तो C2H4 आएगा। देखो जरा, अरे N का वैल्यू 2 डालेंगे तो H का वैल्यू 4 आएगा ना भाई, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। बाकी कितना हाइड्रोजन है? 4, तो 2 हाइड्रोजन बना दीजिए, हो गया। ये किसका पार्ट आ जाएगा? अल्कीन। अनसैचुरेटेड है या नहीं? तो हाँ है। और अगर N का वैल्यू अगर 3 डालते हैं, इसी के लिए बता रहा हूं ना, अल्कीन के लिए, तो N का वैल्यू अगर 3 डालिए तो क्या जाएगा? C3H6 आएगा। अब C3H6 मतलब कार्बन कितना बनाएंगे? 3, और कहीं पे भी दो कार्बन के बीच में क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। यहां पे बताओ कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? 2 बॉन्ड, तो कितना और हाइड्रोजन होगा? 2 हाइड्रोजन। क्लियर है? हाइड्रोजन कितना हो बॉन्ड बनाता है? एक। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। यहां पे जरा देखो भाई, कितना बॉन्ड बनाएगा हमेशा? कार्बन 4, तो कितना बॉन्ड बनाया? 1 2 3, तो कितना हाइड्रोजन होगा? एक बॉन्ड बनाया तो कितना हाइड्रोजन होगा? 3। काउंट कर लो, देखो 1 2 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 6 हाइड्रोजन कितना है बताओ? 6। क्लियर है? तो कार्बन 3 हाइड्रोजन 6, ये भी किसका पार्ट है बोलो भाई? अल्कीन। अल्कीन में भी क्या है? इथीन। इथीन था ये वाला। जब 2 कार्बन आएगा ना, अभी नाम लिखने सिखाऊंगा, नाम के बारे में बताया नहीं है, नाम के लिए हम बता देंगे कि क्या करेंगे और कैसे करेंगे। अभी नाम के लिए परेशान नहीं हो, बस आप डबल बॉन्ड को समझने के लिए कोशिश करो। 2 कार्बन होता है ना भाई, उसको कहते हैं इथीन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके लिए क्या, सॉरी 3 कार्बन होता है उसके लिए क्या बोलते हैं? प्रोप, और डबल बॉन्ड के लिए ईन आता है। डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा बोलो? ईन, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो वो सब अभी नाम सिखाएंगे, जस्ट इसके बाद वाला स्लाइड में ही आ जाएगा नाम, तो नाम के लिए मत परेशान हो, बस बॉन्ड पे ध्यान दो। अब अल्काइन आते हैं, तो अल्काइन का क्या होता है? दे हैव अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे 3 बॉन्ड बनेगा, बता चुका हूं, बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम के बीच में कितना बॉन्ड बना दीजिएगा? 3। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, N का वैल्यू 2 रखेंगे, और इसमें क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n-2, मतलब जितना कार्बन होगा उसका डबल हाइड्रोजन करिए और उससे क्या करिए? 2 माइनस कर दीजिए। क्लियर है? जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन और उससे क्या करिए? 2 माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा बताओ? C2H4, अरे 2N, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2। डायरेक्ट कर दें, यानी C2H2 हो जाएगा यार। फिर से देखो, N का वैल्यू क्या लेने के लिए कह रहे हैं? 2। अरे कहीं कम से कम 2 तो चाहिए ना, तभी तो ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे ना, 2 कार्बन के बीच में तो बनाओगे। तो C2 और N का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 क्या आएगा? 2। कर लेंगे ना इतना तो कैलकुलेशन। अब 2 कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बनाना है? ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि अल्काइन है ना, और 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन इधर दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि देखो 1 2 3 बॉन्ड, एक इधर 4, 1 2 3 इधर 1 4। समझ में आ रहा है बनाने के लिए? तो इसलिए आपको जरूर याद रखिएगा, कार्बन 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। N का वैल्यू 3 डालिए तो बताओ क्या आ जाएगा? C3H2n, यानी 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा? H6, 2 इंटू 3 6, 6 में से 2 घटाओ कितना आएगा बोलो? 6 में से 2 घटाओ 4,
मतलब 3 कार्बन होगा और कहीं पे भी एक जगह क्या डाल दीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड। एक कार्बन, ये फॉर्मूला किसके लिए, जहां पे एक ट्रिपल बॉन्ड हो। क्लियर है? अब बताओ इधर कितना हाइड्रोजन, 3, एक यहां बताओ तो कितना हाइड्रोजन, सोचो तो, सोच लिया मन में, 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया, कोई हाइड्रोजन आएगा नहीं, तो कोई हाइड्रोजन नहीं। एक बॉन्ड बनाया, कितना हाइड्रोजन, 3। तो ये हो गया आपका अल्काइन का केस। क्लियर है? थोड़ा बहुत बनाने भी आ गया होगा। कार्बन 4 बॉन्ड, सॉरी कार्बन 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। ठीक है, आई होप कि यहां तक क्लियर है। अब आते हैं जो मेन पार्ट होता है, जिसमें बहुत लोगों को अच्छे होमोलोगस सीरीज है, तो होमोलोगस भी देख ही लो यार। फिर आएंगे हम लोग नोमेनक्लेचर ना, अच्छा एलोट्रॉप्स भी है, बहुत सारा चीज है यार, इसमें तो समय लगेगा ही। ठीक है, होमोलोगस भी है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे क्या। देखो तुम लोग तो आराम से चले जाते हैं। देखो होमोलोगस एक टर्म है जो कि आता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज बेसिकली क्या है, जैसे सेम चीज चलता जाएगा, बस कितने का डिफरेंस आ रहा होगा, CH2 का। किसका, CH2 का। देखो होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सब चीज सेम होगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, whose सक्सेसिव मेंबर्स, मतलब उसके आगे वाला मेंबर्स डिफर करेगा CH2 ग्रुप के साथ, या फिर 14 मास। कार्बन का मास अगर आपको बात करूं तो कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। तो C के लिए देखो कार्बन का मास कितना हो जाएगा 12 और एक हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1, पर कितना हाइड्रोजन है 2, तो 1 × 2, इसको सॉल्व करिएगा तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो कोई बोलता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर CH2 का डिफरेंस हो या 14 मास का डिफरेंस हो तो उसको क्या कह देंगे, होमोलोगस सीरीज। देखिए जैसे यहाँ पे CH4 है, इसके जस्ट आगे वाला पार्ट में क्या आ जा रहा है, CH3 कितने का डिफरेंस आया यहां से यहां बताओ, एक कार्बन एक कार्बन, यहाँ पे कितना कार्बन, एक कार्बन ज्यादा है तो C, और हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 6, कितने का डिफरेंस, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या है बोलो, होमोलोगस सीरीज। अब यहां से यहां आओ, बताओ कार्बन कितना है, 1 2 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, कितना कार्बन का डिफरेंस है, एक कार्बन। हाइड्रोजन गिनो, 3 3 6, यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा भाई। ठीक है, 3 3 6, कितने का डिफरेंस है ना, CH2। तो यानी कितने का, अरे इसमें 6 हाइड्रोजन है और इसमें कितना है 3 3 6 2 8, तो कितने का डिफरेंस है CH2 का। जब कभी भी CH2 का डिफरेंस आ जाएगा ना, उसको उस सीरीज को क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज। तो ये सब आपस में क्या है, होमोलोगस सीरीज, कर सकते हैं ना। इसी तरह से यहां पे भी देखिए CH2 डिफरेंस देखेंगे तो कितना कार्बन है बोलो, पहले एक ही बार में कर देते हैं, ध्यान से देखो कितना कार्बन है, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है H4, इसका बताओ कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 3 3 6, दोनों का डिफरेंस बताओ, 6 है ना भाई, 3 4 5 6, दोनों का डिफरेंस बात करेंगे तो कितना है C, और 6 हाइड्रोजन में से 4 गया तो क्या आ जाएगा CH2। तो डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, CH2 का। आप किस तरह से भी देखो तो CH2 का डिफरेंस आ जाए या 14 यूनिट का डिफरेंस आ जाए मास का, तो उसको क्या कह देंगे हम लोग, होमोलोगस सीरीज। क्लियर है, होमोलोगस सीरीज कह देंगे हम लोग। अब और आगे आइए, इस दोनों में कंपैरिजन करिए। यहाँ पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH3 किस चीज का डिफरेंस है, CH2 का। देखते के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी किस चीज का डिफरेंस है बोलो, CH2 का। तो जहां कहीं पे भी CH2 का डिफरेंस होगा उसको क्या कह देंगे बताओ, होमोलोगस सीरीज। CH2 भी बोलते हैं या 14 मास यूनिट, मास के टर्म में भी बता दिया हूं और CH2 के टर्म में भी बता दिया हूं। इस सीरीज को ही कहेंगे होमोलोगस सीरीज। देख लो ये वाला पूरा सीरीज है होमोलोगस, ये भी क्या है होमोलोगस, कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा समय तो हम नहीं ले रहे हैं ना भाई। अरे भाई इसमें तो समय भी ज्यादा नहीं, 17 मिनट ही बन पाएगा। ठीक है, जब तक बन रहा है तब तक हम लोग चलते जाएंगे। ठीक है, करप्ट वरप्ट नहीं ना हो जाएगा भाई, नहीं तो हमको बीच में ही रोकना पड़ेगा। चलो एलोट्रॉप्स देख लेते हैं ना। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स बेसिकली क्या होता है, फिजिकल स्टेट सेम होगा। फिजिकल स्टेट मतलब जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, 3 फिजिकल स्टेट हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। ऐसे आप पढ़े होंगे तो 5 भी होता है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट और फिर प्लाज्मा। लेकिन हम लोग जो जनरली बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस।
तो फिजिकल स्टेट कार्बन का कैसा होता है, सॉलिड। अब सॉलिड में ही 3 अलग अलग प्रकार से का एग्जिस्ट करता है। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है डायमंड और तीसरा है फ्यूलेरीन। बताते हैं कि कौन होता है, क्या होता है, सबके बारे में बात करेंगे। पहले एक बार ऊपर पढ़िए, एलोट्रॉप्स का डेफिनेशन आ सकता है तो एलोट्रॉप्स का डेफिनेशन पढ़ के रखिएगा। एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ केमिकल एलिमेंट हैविंग सेम फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट सेम होगा, क्या होगा, सॉलिड, बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज पूरा अलग होगा। जैसे डायमंड एक अलग प्रॉपर्टीज है, कोयला एक अलग प्रॉपर्टीज है, कि दोनों क्या है, कार्बन ही है। और सेमीकंडक्टर जानते होंगे अगर आप थोड़ा बहुत, सेमीकंडक्टर मोबाइल में यूज होता है, वहां पे फ्यूलेरीन का यूज करते हैं। फ्यूलेरीन अभी बताते हैं कि क्या होता है। दिस फिनोमेना ऑफ एन एलिमेंट एग्जिस्टिंग इन मल्टीपल फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। और इसी फिनोमेना को आप एलोट्रॉपी बोलते हैं या फिर एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स है, एक है ग्रेफाइट जो पेंसिल में यूज करते हैं, एक होता है डायमंड जो ज्वेलरी में यूज करते हैं, और एक है फ्यूलेरीन, बकमिंस्टर एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, बकमिंस्टर फ्यूलेरीन। उसका हम लोग मोबाइल के चिपसेट में यूज करते हैं, डोप किया जाता है बट हम लोग यूज करते हैं फ्यूलेरीन को वहां पे। चलिए देखते हैं कि करके के क्या होता है। पहले आती है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में जो बात करते हैं ना, देखिए हर एक जगह ये सब इस तरह का ग्रेफाइट, एनसीईआरटी कहीं डायग्राम है तो पहले इससे थोड़ा समझते हैं, चाहे एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए सबसे अच्छा। ग्रेफाइट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट नोन कार्बन एलोट्रॉप्स इन डेली लाइफ। सबसे ज्यादा यूज होता है डेली लाइफ में। सबसे पहले तो पेंसिल तो यूज कर रहे होंगे जरूर, तो इसमें यूज होता है ग्रेफाइट। इसमें देखिए ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो बनाया गया है हेक्सागोनल। अगर जिसमें 6 साइड होता है ना भाई, देखिए जिसमें 6 साइड होता है उसको क्या कहते हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6, इसको क्या कहते हैं, हेक्सागन या हेक्सागोन। और जिसमें 5 साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, बोलो, पेंटागन। ये यूज होगा इसलिए एक बार बता दे रहा हूं। जिसका 5 साइड होता है, 5 मुख या 5 साइड, उसको कहते हैं पेंटा। जिसका 6 साइड होगा उसको हेक्सा। इनसाइड ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक लेयर यहां रहेगा, देखो एक लेयर ऐसा है, फिर उसके ऊपर ऐसा और फिर उसके ऊपर ऐसा, लेयर। तो देखना पेंसिल जब लिखते हैं ना तो लीड की तरह से, मतलब नीचे वाला चीज लेयर हटते जा रहा है। जैसे लिख रहे हैं ना, तो जो लिखा क्यों रहा है, क्योंकि वो नीचे वाला लेयर हटते जा रहा है। मान लीजिए एक बार लिखे तो ये लेयर हटा, फिर ये लेयर हटा, फिर ये लेयर हटा। तो ग्रेफाइट में लेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। आई होप कि क्लियर है। तो समझ पा रहे हैं ना, लिख रहे हैं तो नीचे वाला लेयर हटते जा रहा है, ऊपर वाला लेयर फिर आते जा रहा है। तो लेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट में। अब इसमें से 2 लेयर दिखाया गया। एक लेयर ये दिख रहा होगा आपको, मैं अभी एक लेयर का बात कर रहा हूं, इसके ऊपर एक और लेयर, फिर ऊपर चलते चलेगा ना, चेन चलते रहेगा, एक 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 ऐसा चलता जाएगा। लेकिन अभी हम एक का बात कर रहे हैं, तो देखो एक कार्बन कितने के साथ ज्वाइन है, एक कार्बन एटम कितने के साथ ज्वाइन है, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा। तो ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम कितने के साथ है ज्वाइन, 3 के साथ। तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ बताओ, कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, इसका भी 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होता था भाई, देखो इधर 2 4, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है भाई 4, कितना यूज किया 3। तो इसके पास कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन तो बच गया। और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है बताओ, करंट कर सकता है कि नहीं। तो ग्रेफाइट आपका कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इससे करंट, अगर पेंसिल को डाल के अगर उसका नीब पकड़े रहेंगे तो आपको करंट का झटका लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री। तो ये पॉइंट में याद रख लीजिएगा, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लिखा होगा, सब चीज लिखा होगा, ठीक है। और इसको लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक लेयर ऊपर लेयर में स्लिप करेगा। लुब्रिकेंट मतलब समझ पा रहे हैं ना, चिकनाई के लिए, जैसे ग्रीसिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी क्या चाहिए, स्लिपरी चाहिए ना भाई, चेन ऊन में जिसमें आता है यार, क्या बोलते हैं उसको, स्प्रे मारते हैं यार, चैन स्प्रे, ठीक है। तो वहां पे भी इसका यूज कर सकते हैं ग्रेफाइट का, क्योंकि इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, एक लेयर फिर दूसरा लेयर स्लिपरी टाइप का, तो इसका लुब्रिकेंट के भी फॉर्म में यूज करते हैं। इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है फ्री। कैसे बताएं, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। वही लिखा हुआ है इनसाइड ग्रेफाइट, ये वाला स्ट्रक्चर में देखिए, ईच कार्बन एटम्स फॉर्म्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड। कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3, देख सकते हो ना, ऊपर में भी देखो 1 2 3, कोई भी एक कार्बन पकड़ेंगे तो कितना बॉन्ड बना रहा है, 3। तो ये याद रखिएगा, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बगल वाले कार्बन एटम के साथ बनाएगा। और इसके पास लोन का मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, फॉर्मिंग 2 डायमेंशनल सीट बनाएगा, 2 डायमेंशन, एक होगा लेंथ और एक होगा ब्रेथ। ऊपर आएगा तो वो एक अलग सीट बना रहा है, तो ये 2 डायमेंशनल सीट बनाता है, याद रखिएगा।
मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, दीज सीट्स आर शेप्ड लाइक अ मिक्सचर ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन बताएं 6 साइड है, देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 साइड गिन लो, 1 2 3 4 5 6। Each of those sheets is stacked up on top of the other। वही जो बात बोला गया, तो याद रखेंगे ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं, पेंसिल की तरह यूज करेंगे, काफी ज्यादा यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेकंड डायमेंशनल सीट, 2 डायमेंशनल, एक सीट यहाँ रहेगा वो 2 डायमेंशनल, फिर उसके ऊपर सीट, फिर उसके ऊपर सीट, और सीट आपस में कितने बॉन्ड बनाएंगे बताओ, मतलब सीट का जो एक कार्बन एटम है वो कितने के साथ बॉन्ड बनाएगा, 3 एटम के साथ। सारा पॉइंट लिखा हुआ है, टू द पॉइंट, एकदम आराम से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, जो कि नेक्स्ट है डायमंड। डायमंड देखते हैं बहुत कठोर होता है, कहते हैं ये दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट होता है ना भाई, देखिए यहाँ पे ये एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए कोई भी पकड़ लीजिए, अगर मैं इस कार्बन एटम को पकड़ लूं, कोई भी मान लेते हैं इस कार्बन एटम को पकड़ लो, ये आधा पार्ट है ना, एक पार्ट इधर देखो, एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों का चारों बॉन्ड यूज हो चुका है। बताओ ये बॉन्ड बना पाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्या? नहीं। इसके पास क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास चारों इलेक्ट्रॉन अपना यूज कर लिया है, किसमें? बॉन्ड बनाने में। तो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। डायमंड आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ये कैसा होगा? ठोस होगा। पेंसिल तो अपना लिखते लिखते भी टूट जाता है, ऐसे करेंगे टूट जाएगा। डायमंड ऐसे टूटेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? 3 डायमेंशनल, 3D में स्ट्रक्चर होगा, ऐसा बनते जाएगा चेन। देख रहे हो ना, ऊपर आया फिर ऐसे आया, यहाँ पे भी देखो ऊपर स्ट्रक्चर चलते जाएगा, 1 2 3 4। तो इसका डायमेंशनल कैसा होता है? 3D स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बैठ के रट्टा नहीं मारना है, बस आपको समझने के लिए बताया गया है। तो डायमंड इज अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट डायमंड इज फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स एस्टैब्लिशिंग अ पिरामिडल लाइक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनते जाएगा, और ये कैसा होगा? 3 डायमेंशनल। ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड। कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो वही उसके बाद बोल रहा है कोई इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा डायमंड के अंदर, 10 ये गुड कंडक्टर नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा, गिव्स डायमंड स्ट्रेंथ देगा। इस स्ट्रक्चर की वजह से ही क्या होता है? डायमंड काफी कठोर होता है। सब टाइम सुने होंगे कि ग्लास कटर में यूज करते हैं डायमंड, ठीक है। बड़ा बड़ा मशीन, मतलब अगर कहीं ड्रिल व्रिल भी करते हैं ना, अगर काफी हेवी है तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। जो नुकीला वाला पॉइंट होगा ना, उसमें भी आप क्या यूज कर सकते हैं? डायमंड। क्यों यूज करेंगे? बिकॉज इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। अभी तक का जो बात किया जाए, ये नॉन मेटल है भाई। कार्बन है कैसा आपको ये तो पता ही नहीं। कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी क्या है? इतना ज्यादा हार्ड है। उसका एक पार्ट है जो कि डायमंड। तो डायमंड का यूज करते हैं ग्लास कटर या फिर ड्रिलिंग, ये सब में भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई काटने उठने में मुश्किल हो रहा है, ड्रिलिंग करने में मुश्किल हो रहा है, तो डायमंड आराम से कर लेगा, वो खराब भी नहीं होगा और अपना काट भी देगा, क्योंकि ये काफी मजबूत होता है। डायमंड्स बीइंग वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल्स, लिखा है ना, हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल्स इन द वर्ल्ड। डायमंड कैन बी यूज्ड टू कट ग्लास, ड्रिल थ्रू स्ट्रॉन्ग मटेरियल सच एज कंक्रीट। कंक्रीट को भी अगर ड्रिल व्रिल करना है तो ऐसे तो हम लोग लोहा वाला ही यूज कर ले रहे हैं, बट आप इसका भी यूज कर सकते हैं, बट कॉस्टली आता है, इसलिए हम लोग लोहा वाला ही जनरली यूज कर रहे हैं। ग्लास कटर में यूज करते हैं, एकदम छोटा सा पॉइंट रहेगा, उससे आप आराम से कट कर सकते हैं। दूसरा एलोट्रॉप्स है जो कि डायमंड। ग्रेफाइट डायमंड काफी इंपॉर्टेंट है। और एक और है एलोट्रॉप जो कि फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसका नाम है बकमिंस्टर फ्यूलेरिन, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, और इसमें 2 स्ट्रक्चर होता है। देखो एक पेंटागन दिख रहा होगा, एक साइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ पे क्या दिख रहा है बताओ? पेंटागन। और 6 साइड भी दिखेगा, देखो 6 वाला कहीं दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे, हाँ देखो ये वाला, 1 2 3 4 5 6 है। तो इसमें 2 स्ट्रक्चर होता है, एक होता है पेंटागन और हेक्सागन। कुछ नहीं तो फुटबॉल देख लेना भाई, फुटबॉल जैसे देख रहे हैं ना, एज इट इज इसका भी स्ट्रक्चर होगा फ्यूलेरिन का। हेक्सागन टोटल अगर काउंट करोगे ना फुटबॉल में, इसमें टोटल बेसिकली एटम्स कितने होते हैं? 60, इसलिए नाम पड़ा है कार्बन 60, C60। और हेक्सागन टोटल होते हैं 20, और पेंटागन होते हैं आपके 12। अगर फुटबॉल अगर आप देखे होंगे जिसमें बना होता है पेंटागन और हेक्सागन, काउंट करना बैठ के, तो ये इतना आएगा, 20 हेक्सागन होगा और 12 पेंटागन होगा, ठीक है। इसका यूज होता है आपका सेमीकंडक्टर की तरह, मोबाइल लैपटॉप में जो चिपसेट की तरह यूज करते हैं उसमें यूज होता है। डोप किया जाता है, थोड़ा और अलग एलिमेंट्स में मिलाया जाता है, तब जाके ये कुछ खास कंडक्टर नहीं जैसा काम नहीं करता। इधर 3 बॉन्ड बना रहा होगा, देखिए 1 2 3, लेकिन सिर्फ बॉन्ड बनाने के अलावा इसमें और भी चीजें, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये कंडक्टर नहीं होता, उतना अच्छा तो कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर इसको डोप कर दिया जाए ना, कुछ मेटल को डाल दिया जाए, तो ये सेमी कंडक्टर जैसा काम करता है, और समटाइम्स तो सुपर कंडक्टर जैसा भी काम करेगा।
तो उस पर अभी हम नहीं आ रहे हैं, इसका शेप के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। बकमिंस्टर फ्यूलेरिन इज अ टाइप ऑफ फ्यूलेरिन इन द फॉर्मूला C60, ऐसा करके और भी फॉर्मूला होता है, बट आपको सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, C60 के बारे में। इट इज अ केज लाइक फ्यूज, केज मतलब समझ पा रहे हैं ना, जाली टाइप का स्ट्रक्चर होगा, केज लाइक फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर मेड ऑफ 20 हेक्सागन, जो कि लिख दिया था, 12 पेंटागन एंड रिजेंबल अ सॉकर बॉल, सॉकर बॉल वही फुटबॉल वाला बॉल बोल रहा जा रहा है। ईच ऑफ इट्स 60 कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू इट्स 3 नेबर्स, हर एक कार्बन एटम कितने के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, 3 नेबर के साथ, ठीक है। और इसमें बोल रहा है प्योर C60 इज एन इंसुलेटर, वही बोल रहा हूं कि प्योर C60 इज एन इंसुलेटर बट बाय डोपिंग इट एक्ट एज सेमीकंडक्टर, और इसका यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, तो ये हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। इसका यूज हम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, तो यहां तक हम लोग बात किए ही हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर। और तो अभी अगर लेंदी वीडियो बनेगा तो हम यहीं तक रख देंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर और जो बचा हुआ पार्ट है पार्ट 2 में डाल दूंगा, और नहीं है तो आप इतना दूर तक कर लोगे, बहुत इजी है, मोर और लेस कंप्लीट हो गया, बस नोमेनक्लेचर वाला पार्ट बचा रह गया है। देख सकते थे हम लोग यहाँ पे नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसको क्योंकि वहाँ पे स्पेस हमको चेंज करना होगा, चेंज करना होगा तो या तो दोनों को मर्ज करना होगा, नहीं तो फिर यहीं तक रहेगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।